तो नमस्कार जी सब भाइयों को, मैं कुणाल गुप्ता एक बार फिर से आप सबको वेलकम बैक करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैंने स्टोरी में डाला था कि हम जो है लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड का एक कैनल शूट करेंगे जो कि जम्मू में बेस्ड है। कैनल भी केसीआई रजिस्टर्ड है, डॉग्स भी रजिस्टर्ड है और आगे जो पेपर में लाइन वगैरह चल रही है वो भी इसी कैनल के नाम से, बल्कि सिफिक्स प्रीफिक्स भी इन्होंने ले रखा है। तो इस कैनल के जो ओनर हैं वो है हमारे डॉक्टर सत्यम, मगर अभी जो है वो जॉब पे गए हैं, तो एट प्रेजेंट वो तो नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनके पीछे से और इसमें जो शौक में जो शुरुआत की है जिनके साथ उन्होंने, वो भैया हमारे साथ हैं। तो सीधा इन्हीं से बात करेंगे और इन्हीं से जानेंगे जो हम मतलब की कोशिश करेंगे जो बात हम पूछ सकें। तो नमस्ते भैया। नमस्ते कुणाल जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल चन्नी सिंह है। ठीक है, चन्नी भैया है ये पर्सनली भी खुद भी ब्रीड करते हैं डॉग्स को। और ये हमारा कुणाल जी ऐसा है कि जर्मन शेफर्ड में 10-15 साल से शौक कर रहे हैं। पहले हम स्टूडेंट लाइफ में जब डॉग रखा था, वो आज भी हमारे पास है। अच्छा। वो आज भी 11 ईयर का हो चुका है, वो आज भी 11 साल का हो चुका है वो हाँ, डॉग अभी भी वो भी लॉन्ग कोट में है। उसके बाद ये डॉक्टर साहब को भी पसंद यही शौक था कि हमने लॉन्ग कोट लेना, अच्छी लाइन का लेना है। हाँ जी। तब तो हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि पेपर वर्क के साथ केसीआई में रजिस्टर करवाना डॉग। तो उसके बाद फिर हमने काफ़ी सर्च करने के बाद ये एक इंडियन चैंपियन डॉग था। तो मैं सबसे पहले बेसिक सी एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जर्मन शेफर्ड ही क्यों? आपने बताया कि ठीक है आपने स्टूडेंट लाइफ में रखा, लेकिन जम्मू में आपको नहीं लगता कि ये कंडीशन ठीक है और यही क्यों रखा आपने? देखो कुणाल जी, ये गॉड के काम भी आता है, ठीक है, और फ्रेंडली भी है। ठीक है। इसको जिस तरह से आप इसको ट्रेन करोगे ये उसी तरह से रहेगा। अगर आप इसको गॉड के लिए रखोगे तो ये पूरी रखवाली करेगा आपके घर पे। ऊपर अगर इसको आप ट्रेन करवाते हो तो इससे ज़्यादा समझदार डॉग भी कोई नहीं। तो ये जम्मू के कंडीशन पे बहुत अच्छा है। अगर आपके पास एरिया अच्छा है, हाँ, तो कम से कम भी एरिया अच्छा है तो ये डॉग सबसे बेस्ट है। हर किसी ब्रीड के हिसाब से जर्मन शेफर्ड सबसे बेस्ट है। जर्मन शेफर्ड की एक और मैं बात बता दूं कि जब से मतलब कि मैं भी अपने घर पे जब डॉग्स वगैरह देखता हूँ तो कुछ नस्लें जो है पुराने टाइम से हम नॉर्मली देखने को मिलती है। उसके अंदर पोमेरियन, लैब, जर्मन शेफर्ड ऐसी ब्रीड्स हैं। बीच में कुछ हुआ था ऐसा कि ट्रेंड कम हो गया डॉग शोज में, लोग भी मतलब कि लाते थे। शेफर्ड तो हमेशा से आते, ये नहीं कहूँगा नहीं लाते थे, लेकिन अब दोबारा से जो है एक राइजिंग ट्रेंड है, बल्कि मार्केट के अंदर ना एक जैसे ट्रेंडिंग जो ब्रीड है इस टाइम पे वो शेफर्ड वगैरह शेफर्ड ही लॉन्ग कोट ही चल रहा है ज़्यादा। सिंगल कोट की डिमांड कम हो गई है, लोगों को बस ये थोड़ा बल्क में दिखता है, कोट शाइन अच्छी है तो इसलिए लोग ले लेते हैं। पर सबसे ज़्यादा कुणाल जी आपको ये बताऊं, अगर आप डबल कोट लेते हो तो समझ लो आपकी मेहनत डबल है। मतलब इसकी कोट इसकी सबसे ज़्यादा इसकी कोट शाइन की। शेफर्ड के अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं जैसा मुझे पता है। एक हाँ जी। शॉर्ट स्मूथ कोट जिसको कहते हैं, फिर एक आता है हमारा डबल कोट, एक आता है हमारा लॉन्ग कोट। तो ये जो है ये एग्जैक्टली हमारा लॉन्ग कोट है विद केसीआई है। तो ये लॉन्ग कोट है। इस टाइम पे क्या है कि गर्मी है, इस टाइम पे डॉग की शेडिंग चल रही है इसकी, अभी भी शेडिंग भी चल रही है, इन्होंने ट्रिमिंग भी करवाई है थोड़ी। तो गर्मी में जो है एक अच्छा ऑप्शन है। और इसी के साथ में पहले आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि गर्मियां आ चुकी हैं। अगर आपके घर पे डॉग है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर पे डॉग नहीं भी है और आप एक डॉग लगा रहे हैं तो मैं ये चीज़ चाहूँगा कि आप ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट अपने घर के बाहर, गेट के बाहर, चाहे डॉग्स के लिए, हाँ, बर्ड्स के लिए, मतलब किसी भी तरह से थोड़ा बहुत इस नेचर को कंट्रीब्यूट करें। अब जैसे अगर आप फ्लैट पे रहते हैं तो बाहर कोई बर्तन रख दें मिट्टी का, या फिर कोई घर का ही बर्तन हो, प्लास्टिक का हो, ताकि जो जानवर है वो पानी उसमें आके पी सके। ये भी एक मतलब कि पुण्य का ही काम है, इसमें कुछ वो नहीं है। तो जी ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि आजकल ये लोग हर म्यूनसिपैलिटी वाले भी काम कर रहे हैं, पर जब तक हर एक डिपार्टमेंट का आदमी किस गली की कौन सी गली में जाएगा, सही। तो इसलिए जब तक हम लोग खुद नहीं करेंगे, अपने घर के बाहर एक बाउल रख देंगे, सुबह उसमें पानी डाल देंगे, तो कोई भूखा प्यासा आएगा तो वो उसके लिए। तो इसी के साथ मैं वापस टॉपिक पे आते हुए ये चीज़ बता दूं, इस डॉग का नाम है ओयो। ये यूरो का सन है। यूरो जो है वो इंपोर्ट हुआ था, इंडिया में भी चैंपियन हुआ था, और मदर साइड भी जो है इसकी वो एशियन चैंपियन है। एशियन चैंपियन हाँ है। जी, हाँ जी। तो मतलब कि दोनों साइड से एक बहुत अच्छे जो है इसको ब्लड हुआ है, मिक्स हुआ है, उसके बाद कहीं जाके ये डॉग बना है। और कुछ किस्मत की बात है कि जिस टाइम पे मेरे को ये भैया भी बता रहे थे, संदीप जी से भी बात हुई थी मेरी, तो वो कह रहे थे कि डॉग तो बहुत दूर से हम ढूंढ रहे थे, बस मार्केट में अच्छा डॉग मिल जाए, मिल ही नहीं रहा था। और एट लास्ट जब उन्हें ओयो मिला तो बस ये लास्ट प्रोडक्शन। हाँ, उसके बाद यूरो भी एक्सपायर हो गया, कोई प्रोडक्शन भी नहीं थी मार्केट में, ये लास्ट पब था और आज ये आपके सामने है मार्केट के अंदर। इसको हमने शो करने के लिए सोचा था। अच्छा। तो डॉक्टर साहब अपनी जॉब पे चले गए, इसलिए हम इस साल इसको शो नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट ईयर
मतलब कि ये जो डॉग है तैयार हमने शो के लिए किया। शो के लिए ही आपने हाँ। सोचा था कि हम डॉग लेके आएंगे, उसको रेडी करेंगे। तो ये शो के लिए ही तैयार किया था। अब तो जो- अब देखो अगले साल नेक्स्ट ईयर। चलो इसी के साथ साथ जो है भैया यहाँ पे ब्रीड कर रहे हैं आप जर्मन शेफर्ड्स को। हाँ जी, हाँ जी। तो इस टाइम पे कितनी फीमेल्स हैं आपके पास? हमारे पास 3 फीमेल है। 3 फीमेल्स हैं। और वो फीमेल्स विद केसी हैं, विदाउट सब केसी? सब केसी। सब केसी हैं। और कुछ उनके मतलब कि कुछ अच्छी चीज़, कोई पॉइंट ऐसा जो कि उनमें आपने स्पेशल देख के लिए हो? कुणाल जी हमने लॉन्ग कोट ही फीमेलें ली हैं। ठीक है। कोई क्रॉस नहीं करना, हमने लॉन्ग कोट है मेल है अगर हमारे पास तो उसको हम लॉन्ग कोट के साथ ही ब्रीड कराएंगे। उसमें से अभी कुछ पप्स हमने घर पे भी रोके हैं, उनमें से भी उनको भी हम देखेंगे शो के लायक कौन सा रहेगा पप। तो फिर ओयो की एज जो है राइट नो इट इज़ 22 मंथ्स, ये पौने 2 साल का हो चुका है। और जैसा कि ये बता रहे हैं इनके फीमेल्स भी जो हैं वो लाइन में से हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक सन्नी तनुजा से ली है हमने फीमेल। सन्नी तनुजा जी ये बता रहे हैं जिनके घर से इन्होंने फीमेल ली है। तो मतलब कि यही है कि ब्रीडिंग को ये बढ़ाने की कोशिश करें। चलो ठीक है, अभी ये जॉब का कारण है, ये नहीं शो में जा पा रहे हैं और जम्मू में शो भी नहीं हो रहे हैं ना। हाँ हाँ, तो शो के लिए हमें तो पंजाब ही जाना पड़ता है। और जो मैं पर्सनली जो मैंने ये चीज़ यहाँ देखी है कि ये सारे पीछे कैनल है, ये पूरे कमरे 10 बाई 10 का मेरा ख्याल है कमरा होगा, मतलब कि इनका प्रॉपर सिस्टम है। अभी ये आगे और इसको मतलब कि बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ बैक स्टेज पे जो चल रहा है वो ये है कि इस डॉग की जितनी भी ब्रीडिंग है उसमें से जो भी इनका मतलब कि डॉग इन्हें लगता है कि आगे ब्रीडिंग में काम आ सकता है, जो शो में चल सकता है, वो हर एक डॉग ये अपने घर पे रख रहे हैं। सही बोल रहा हूँ गलत? बिल्कुल बिल्कुल सही। मतलब कि उसको अपने घर पे रख रहे हैं ताकि ये आगे जो है, चलो ठीक है अभी टाइम का कुछ नहीं पता, इनकी पूरी कोशिश है, इस साल भी थी कि ये शो में जाए, मगर वही बात है कि टाइम का कुछ नहीं पता। पहले कोरोना था, फिर भैया भी जॉब पे चले गए। अब नेक्स्ट ईयर के लिए चलो बच्चे तैयार कर रहे हैं, बच्चे तैयार करेंगे, इसको भी लेके जाएंगे। इसको भी लेके जाएंगे, लेकिन मतलब कि साइड बाई साइड ये अपने बच्चे भी तैयार कर रहे हैं, लाइन में भी इनका नाम आता है। तो प्रॉपर कोशिश है, पूरी मेहनत है जम्मू के अंदर। और शो के अंदर भी जो मैंने पर्सनली जो जर्मन शेफर्ड के ब्रीडर से एक बात सुनी थी कि लॉन्ग कोट का ट्रेंड है और ब्लैक मास्क का ट्रेंड है। तो आप खुद देख सकते हैं लॉन्ग कोट कैसा है, कलर मार्किंग मतलब कि कितना डार्क इसका कोट है, और ब्लैक मास्क के बारे में भी आप देख सकते हैं। बाकी बिल्कुल फ्रेंडली डॉग है, मतलब कि इसको इन्होंने तैयार किया था आधे से ज़्यादा, मगर चलो ठीक है जिस कारण से नहीं जा पाए। तो इसके अलावा इसको आप फीड क्या करते हैं सर? इसको सर रॉयल कैनन। रॉयल कैनन? हाँ, रॉयल कैनन और साथ में चिकन और राइस। अब मैं आपसे एज ए ब्रीडर एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप जो है रॉयल कैनन आपने बोल दिया, रॉयल कैनन से अच्छी भी कोई फीड है? नहीं, अच्छी है फीड, पेडिग्री भी अच्छी है, ऐसा नहीं है, पर ये इसकी कोट शाइन के लिए अच्छा इसको प्रोटीन रॉयल कैनल में ही है। और साथ में हम इनको राइस और चिकन भी देते हैं, कंटिन्यू रॉयल कैनल नहीं देते हैं, राइस चिकन भी देते हैं। मतलब कि फीड देनी है तो रॉयल कैनन नहीं तो हाँ। और मतलब कि यही बात होती है मेन, जो छोटी सी चीज़ हमें समझ नहीं होती ना, हम डॉग ले आते हैं। अब डॉग ही हम लाए हैं कोई छोटा सपोज कल्चर फॉर्म ले आए और उसको घर की क्वालिटी के लिए लाए। अब हर एक इंसान नहीं कर पाता अफोर्ड, ये अच्छी बात है कि कोई नहीं कर पाता है। नहीं कर पाता भाई वो। ये इसको हमने शो के लिए रखना है कि अगर इसको प्रोटीन अच्छी नहीं मिलेगी तो इसका कोट शाइन अच्छा नहीं। ये मतलब कि ये इनकी मेहनत है शो के लिए, उसके अंदर इन्होंने डॉग जैसे इन्होंने बल्कि तैयार रखा हुआ है जिस तरह से। तो उसके अलावा कोई और मतलब कि आप चीज़ सजेस्ट करते हो फीडिंग में या क्या? देखो, होम फूड भी लोग देते हैं, ऐसा नहीं है वो खराब वो भी ठीक है, पर कुछ टाइम के लिए, जैसे हम एक टाइम इसको रॉयल कैनन देते हैं, एक टाइम चिकन राइस देते हैं। ठीक है, तो ये थी बात। और अगर किसी को जर्मन शेफर्ड लेना है तो कौन सी चीज़ उसको ध्यान में रखनी चाहिए? अच्छे ब्रीडर से ले, क्वालिटी मदर फादर देख के लें, क्योंकि आजकल ऐसा है कि हर एक तीसरा बंदा है जो डॉग दे रहा है, आप उससे डॉग ले लेते हो। 2 महीने तक तो आपको बेबी बिल्कुल अच्छा लगेगा, जब 4 महीने 5 महीने क्रॉस होंगे तो वो पलट जाएगा। पलट जाएगा। और ऑनर का भी दिल टूटता है भाई, जिसने परचेज किया, और देने वाले का तो उनको कोई अता पता है नहीं किस कहाँ से लिया। अगर किसी अच्छे ब्रीडर से, अच्छे कैनल से डॉग लेंगे तो दिल टूटने वाली बात पे मैं एक चीज़ और आज दोबारा से ये चीज़ रिपीट कर दूं कि बस यही बात है कि ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मेहनत हम कर रहे थे, लेकिन किसी ने बताया नहीं, तो बंदा एक होता है अपने आप में डीमोटिवेट हो जाता है, वो सोचता है कि क्या रखा है इस चीज़ में। तो बस इसी चीज़ से जो है जम्मू के ब्रीडर्स को हम अप्रोच कर रहे हैं, और ये इनका शुक्रिया कि इन्होंने टाइम दिया। साथ ही साथ हमारे सत्यम जी का भी शुक्रिया कि वो मतलब कि अभी जम्मू में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स रखे कि उन्होंने अपने भाई साहब को यहाँ पे अरेंज करवाया, और ताकि हम जो है इनकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, ताकि आगे अगर आप एक डॉग लेते हैं या फिर आगे उसको आप रखते हैं तो आपका मन खराब ना हो, मन खट्टा ना हो। बिल्कुल। ताकि आप, चलो ठीक है, ये नहीं कहता कि सारे शो में आ रहे हैं, और मैं ये चीज़ भी बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि हर एक इंसान को महंगा ही लेना चाहिए। बस ये है कि एक इंसान को समझना चाहिए, क्वालिटी अच्छे ब्रीडर से लेगा तो वो चीज़ भी अच्छी निकलेगी। देखिए एक ना प्यार होता है, प्यार
ज़रूरी नहीं है कि एक नस्ल से होगा, पैसे से होगा। प्यार होता है एक जानवर से। कुणाल जी, आप जब परचेज करते हो डॉग तो घर पे आप एक डॉग लेके आते हो, पर कुछ टाइम के बाद वो आपका फैमिली मेंबर बनता है। फैमिली मेंबर बड़े सारे केसेस में ऐसा ही होता है ना कि गलत डॉग दे दिया, फिर वो फैमिली कहती है कि नहीं हम नहीं दे सकते, वहाँ से ब्रीडर को फायदा हो जाता है। वो ब्रीडर अच्छा ब्रीडर, हाँ सॉरी, जो सेल एंड परचेज गलत बात कर रहा है उसके लिए मतलब कि गलत हो जाता है। वो तो खुश हो जाता है जिसने सेल किया उसको, लेकिन फैमिली भी खुश, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक मतलब कि मैं थोड़ी बहुत जो नॉलेज जम्मू के अंदर एक इतना अच्छा डॉग होते हुए जो ले पाया भैया से। अभी सत्यम जी वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे, अभी उनका प्लान है इस फार्म को और ज़्यादा बढ़ाने का, इस कैनल को और ज़्यादा इस्टेब्लिश करने का। तो उस टाइम पे सत्यम जी से पर्सनली जो है एक कुछ अलग तरीके से उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा अभी जो है जैसे मैंने आपको बताया कि है अभी मतलब प्लेस हो जाएगी, जॉब हो जाएगी, तो वो एग्जैक्टली आपको टाइम नहीं दे सकते, वो फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, एक नंबर मैं इनका एक साइड पे डाल दूंगा, और अगर आपका वहाँ से फ़ोन नहीं उठ रहा है या आप उनसे नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं, तो दूसरी साइड जो इस कैनल में मेहनत कर रहे हैं, जो उनके बल्कि डॉग्स वगैरह में संभाल रहे हैं इस टाइम पे, जो देख रहे हैं कि किस तरह से ब्रीडिंग वगैरह हो रही है, वो उनका नंबर भी डाल दूंगा। अगर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ जी शुक्रिया। और अगर आपको कुछ भी चीज़ सजेस्ट करनी है वीडियो को लेकर, क्वालिटी को लेके, या कोई पॉइंट ऐसा जो आप चाहते हैं कि मैं आगे लाऊं, या कोई ऐसी ब्रीड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या है कि इसी से हम मोटिवेट होते हैं। तो बाकी इस चीज़ के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया आपका भी, आपने टाइम दिया। थैंक यू भैया।